नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन आर्मी का जो जनरल साइंस है, जो सभी ट्रेडों को पूछा जाता है, वो मैं सबसे इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको हूबहू क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो से ही 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा, चाहे जो भी ट्रेड रहे, उससे यहाँ से क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और टोटल क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश करें। मैं टोटल क्वेश्चन बहुत ही इजी से और सरलता से बताऊंगा। टोटल क्वेश्चन इजी है, आसान है और आपके एग्ज़ाम में स्कोर करने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारा मकसद एक ही है बहादुर, आपको सफलता तक पहुंचाना, और मैं इसी काम में लगा हुआ हूं। तो चलते हैं बिना किसी देर किए हुए आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका आर्मी जनरल साइंस, आर्मी सामान्य विज्ञान। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं एवं सभी प्रश्न का अंक भी समान है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोकार्बन का प्रकृति स्रोत क्या है? कच्चा तेल, जीव भार, कार्बोहाइड्रेट्स, पेट्रोलियम। तो हाइड्रोकार्बन का जो है प्रकृति स्रोत है पेट्रोलियम। हाइड्रोकार्बन जो है उसका जो है पेट्रोलियम उसका स्रोत है। मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से ही पेट्रोलियम मिलकर बना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार पेट्रोलियम होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? ए सोना, बी लोहा, सी प्लेटिनम और डी टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कोई है तो वो है कौन है? वो है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आप लोग भी क्वेश्चन देखें और इसको लगाएं। बहुत ही इजी, सरल और पूछने वाले क्वेश्चन हैं, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, शुष्क धुलाई में काम आता है? ए नाइट्रोबेंजीन, बी बेंजीन, सी मिथाइल अल्कोहल, डी क्लोरोबेंजीन। तो शुष्क धुलाई में जो काम आता है वो आता है बेंजीन। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, बेंजीन जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, वो बेंजीन हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब जो है वो शुष्क धुलाई में काम आता है। तो ऑप्शन के अनुसार बेंजीन इज राइट आंसर। अगला सबसे हल्का तत्व है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटासियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। तो आपको कमेंट करके बताना 5 नंबर में सबसे भारी तत्व कौन सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? आयतन प्रसार गुणांक हमेशा जो होता है वो ऋणात्मक से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका जो होता है ताप का जो इस पे होता है 1/20 273 जो है केल्विन से होता है। तो बहुत ही छोटी यूनिट होता है, इसलिए इसका जो प्रसार गुणांक होता है वो निगेटिव से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? अंडा में, हरी साग सब्जी में, दूध में, सेब में। तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है हरी साग सब्जी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? मतलब लीवर में कौन सा विटामिन को यकृत किया जा सकता है? तो वो होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए को हम लोग जो है लीवर में संचित किया जा सकता है, यकृत में रखा जा सकता है। मशरूम से सबसे अधिक में मिलता है? ए प्रोटीन, बी खनिज, सी कार्बोहाइड्रेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो मशरूम जो है उसमें सबसे अधिक मिलता है, तो वो मिलता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है,
नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? ए कॉर्निया, बी लेंस, सी रेटिना, डी पूरी आँख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि नेत्रदान में जो नेत्रदान करता है, जो दाता होता है, डोनर होता है, वो सिर्फ कॉर्निया को प्रत्यारोपित दान करता है। कॉर्निया निकाल के उसमें प्रत्यारोपित जिसको चाहिए उसको दिया जाता है। तो सिर्फ कॉर्निया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस की संभावना की जांच करने के लिए किया जाता है? ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी हैजा, डी पीत ज्वार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइफाइड। टाइफाइड को पता लगाने के लिए एक अच्छा और बेस्ट और कम खर्च वाला टेस्ट है, वो है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से टाइफाइड का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया किसके कारण होता है? ए बैक्टीरिया, बी विषाणु, सी कवक, डी इनमें से कोई नहीं। तो निमोनिया जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, मतलब जीवाणु के कारण होता है। और निमोनिया कहाँ धरता है? वो फेफड़े में धरता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर नहीं होगा ये आपका होगा रिकेटस। ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, यहाँ होगा रिकेटस। रिकेटस एक बीमारी है, ठीक है। वो कहाँ धरता है? तो मांसपेशियों में, हड्डियों में, खून की और टिश्यू की। तो रिकेटस एक बीमारी है जो हड्डियों में लगती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसको आप लोग रिकेटस समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस और इनमें से सभी। तो दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये जो है लेंस लगा के हम लोग ठीक कर सकते हैं, पर कलर ब्लाइंडनेस के लिए कोई भी लेंस नहीं आता है, इसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एलर्जी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है? दम्मा, एनीमिया, हीमोफीलिया, पोलियो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दम्मा। सारा क्वेश्चन इजी है और पूछने वाले क्वेश्चन है, और हमको लगता है कि सब हार्ड क्वेश्चन के फेरे में है। हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। आप लोग जो है ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन को देखिए, इन्हीं में से 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। वीडियो के 1 या 2 बार अवश्य देखिए। तो एलर्जी प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले रोग कौन है? वो है दम्मा। एनीमिया में जो है क्या होता है कि एनीमिया में आपका खून जो है, खून की कमी हो जाता है। खून में जो है ना हेमोग्लोबिन की कमी हो जाता है, तो हम लोग को एनीमिया रोग होता है। हेमोफीलिया क्या होता है? हेमोफीलिया एक प्रकार की रोग है बहादुर। वो रोग में क्या होता है कि आपका ब्लड नहीं रुकता है। ब्लड यदि फट जाए, कट जाए कहीं से, तो वो रुकता ही नहीं है, ये हेमोफीलिया। ये जेनेटिक्स बीमारी भी है, ऑप्शन नंबर 3 का जो हेमोफीलिया। और पोलियो तो आपको पता ही है, तंत्रिका तंत्र में ये लगता है और ये विषाणु से होता है। पोलियो किससे होता है? विषाणु से। क्वेश्चन याद रखिए, ये क्वेश्चन आया भी है आर्मी में। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? ए फूल, बी फल, सी तना, डी पत्तियां। तो जूट जो है पौधे के तना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तना से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होता है तने से, जड़ से, पत्तियों से, बीज से। मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ करा दिया ताकि आपको कंफ्यूज नहीं। कपास की बात करेगा तो वो बीज से प्राप्त होगा। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से। यदि यही बोल देगा आपको कि जूट किससे प्राप्त होता है, तो वो होता है तना से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लौंग जो मसाले होता है एक प्रकार का, आप लोग देखे होंगे, लौंग प्राप्त होते किससे? जड़ से, तने से, पुष्प कलिका से और फल से। तो लौंग जो प्राप्त होता है वो होता है आपका पुष्प कलिका से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
शहद का मुख्य घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, मोल्टोज, फ्रुक्टोज। तो शहद का जो मुख्य घटक है वो है फ्रुक्टोज। शहद में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो आप लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कमेंट करके बताना है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है। यदि आप लोग ये इसका फार्मूला नहीं जानते हैं तो मेरे साइंस वाला पोर्शन का जितने भी वीडियो है वो सारे देख लीजिए, सभी में हम फार्मूला बताए हुए हैं और ये क्वेश्चन को मैं अच्छे से वहाँ डील कराए हैं। वीडियो देखने के लिए क्या करें, अभी आपकी स्क्रीन पे जो है एक हरा सा ब्लू सा दिख रहा होगा एसके मिशन डिफेंस एकेडमी, उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो है सारा वीडियो मेरा दिख जाएगा आपको, और उसमें से जो भी आप नहीं जानते हैं, जो भी आपसे रिलेटेड वीडियो है वो सारे वीडियो आप देखें। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्न में कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? मिस्टेक है, पानी के माध्यम से होता है। टाइफाइड, प्लेग, मलेरिया, हैजा। तो पानी के माध्यम से जो होने वाले रोग है वो है आपका हैजा। हैजा जो होता है वो पानी से होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। बहुत ही इजी सरल क्वेश्चन रहता है और आपको वो कंफ्यूज करा के गलत करेगा, इसलिए आप सारा क्वेश्चन को देखें। ध्वनि जो है सबसे अधिकतम गमन करता है ठोस में, और सबसे कम करता है हवा में, और बिल्कुल नहीं करता है वो है निर्वात में। तो सबसे अधिकतम गति कहाँ करेगा? जो इसमें ठोस है। तो इस चारों ऑप्शन के अनुसार ठोस कौन है? स्टील है, तो स्टील में करेगा। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? ए बैगनी, बी लाल, सी हरा और डी नीला। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग है वो है बैगनी, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाले रंग है वो है लाल। आप लोग को इस क्वेश्चन में बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 है बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? ए जिंक, बी तांबा, सी अभ्रक, डी एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट जो है वो है एल्युमिनियम का अयस्क। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। और भी सारा अयस्क है, वो हम लोग डिटेल कराते ऑफलाइन क्लास में, लेकिन इतना को जान लीजिए कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट अयस्क से। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है पीतल के मिश्र धातु हैं तांबा और टीन, जस्ता और जस्ता और एल्युमिनियम, तांबा और लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है पीतल जो मिश्रण है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, राइट है। अगला क्वेश्चन है कांसा एक मिश्रण है। दोनों याद रखिए, ये दोनों क्वेश्चन इस बार चारों ट्रेड में किसी को भी पूछेगा, ये लिख लीजिए किसी कोने में। कांसा एक मिश्रण है तांबा और लेड, कॉपर और आयरन, जिंक और एवं टीना, कॉपर एवं टीना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर और टीन। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नायलॉन। नायलॉन जो है प्रथम मानव निर्मित रेशा। पॉलिस्टर जो है सिंथेटिक्स है, और इसी पॉलिस्टर को जो है ना धीरू भाई अंबानी बेच के अभी जो है इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल की मालिक हो गया उनके बेटा मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री, 40 डिग्री, -40 डिग्री, 60 डिग्री, -60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? -40 डिग्री। इजी है, सब जान रहे हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उसको पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
जितने भी ऊर्जा को जो है ट्रांसफ़र करने वाली है वो सबको आपको याद करना, जैसे लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन है, डायनेमो है, सितार है और सब भी है, मोटर है, बिजली की पंखा है, बल्ब है। ये सारे चीज़ जो है आपको हम पढ़ाए भी हैं और याद भी कीजिए कि ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 28, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन ट्रांसफ़र करता है? तो वो करता है कौन? डायनेमो। तो आपके लिए क्वेश्चन रहा, कमेंट करके बताइए 28 नंबर में सितार जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, शहद उत्पादन, रेशम उत्पादन, जैतून का तेल उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा रेशम उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा गुणसूत्र है किसका? शैवाल का, कवक का, ट्रिबियम का और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा यदि गुणसूत्र है वो है शैवाल का, याद रखिए। और सबसे बड़ा किसका है? ट्रिबियम का। दोनों याद रखिए, सबसे छोटा किसका है? शैवाल का, सबसे बड़ा किसका है? ट्रिबियम का। ये भी क्या है? एक प्रकार की जीव ही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 32, 23, 40, 46। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 46 होगा। 23 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 जूल, 346 वाट, 746 वाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है सभी ट्रेड को और याद भी रखिए, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इसका क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब कोई गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? फिर से क्वेश्चन देख लें, जब कोई गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा और स्थिर रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पहले बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये बढ़ने घटने वाले क्वेश्चन 2-4 को रहता है जो कि आपको बिल्कुल याद करना। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा घटेगा। तो आपको 35 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि बर्फ़ कितनी डिग्री पर जमता है और कितनी डिग्री पर पिघलता है। ठीक है, इस तरह से मैं टोटल 35 क्वेश्चन आपको कराएं। बहुत ही इजी, सरल और सटीक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को इस तरह से ही देखिए, वीडियो 1 बार 2 बार अवश्य देखिए। जो क्वेश्चन में आपको सस्पिशन लगे 1 या 2 बार अवश्य देखिए, याद हो जाएगा। जो भी क्वेरी है आप कमेंट करके हमको बताइए। पिछले एक वीडियो में गलती हो गया था, क्वेश्चन मिस्टेक से हम बोल दिए थे, तो उस क्वेश्चन को मैं कमेंट करके बता दिए हैं। कमेंट पिछले वाला वीडियो में देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त का जो पोता है अशोक है, मैंने बिंदुसार बोल दिए थे। तो इस चीज़ को आप जो है हम कमेंट करके बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।